Namaskar. Welcome to this very special episode of A World for Everyone. I'm sure आज हमारे व्यूअर्स थोड़े से सरप्राइज्ड होंगे कि जनरली ये शो तो होस्ट करते हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय, द वेरी ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये एक स्पेशल एपिसोड है और आज जो आपके होस्ट हैं वही आज हमारे इस शो के गेस्ट हैं. वेलकम सर टू योर वेरी ओन शो A World for Everyone, and many congratulations on being conferred with the title of Colonel Commandant by the Ministry of Defence. So, सबसे पहले आप हमारे viewers को ये बताइए कि how does it feel to sit on the opposite chair of your very own show? Thank you, Dr. Ansh. Thank you for making me guest on my own show. Also, thank you for wishing me on this honorary Colonel Commandant conferment. मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये मैं आज थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ रोज़ के मुकाबले, बिकॉज जब आप अपने ही शो में होस्ट होते हैं तो आपको क्वेश्चंस भी सोचने पड़ते हैं, आपको सामने वाले के आंसर भी असेस करने होते हैं और उसके आधार पे फिर अपने क्वेश्चंस को रीफ्रेम करने होते हैं. अभी मुझे सिर्फ जवाब देना है, तो 3 की जगह 1 काम है. सो आई एम रिलैक्स्ड. हाउ डू यू फील on being honored with this very prestigious title by the Ministry of Defence, and particularly considering that the country at the moment is at a very crucial juncture? तो इस तरीके के परिवेश में आपको कैसा महसूस होता है? इस जिम्मेदारी का जो एक टाइटल है, जो एक ऑनर है, वो आप पे कन्फर किया गया है. देखिए, इस तरह का टाइटल, इस तरह की चाहे पोजीशन ऑनररी हो, हम तो बड़ा रियल मान के चल रहे हैं और उसकी खुशी में कोई कमी नहीं है अगर ये रियल होता तो भी. एक बहुत बड़ी आबादी का हिंदुस्तान में आर्म्ड फोर्सेस को इस तरह की रिस्पेक्ट प्राप्त है कि हमारे गांव में कोई फौज में सिपाही भर्ती भी हो जाए तो पूरा का पूरा गांव खुश हो जाता है. तो मुझे लगा आज सुबह आफ्टर दिस प्रोसेस, जब ये कन्फर्मेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद जिस तरह का एंथुजियाज्म मैंने यहाँ के प्रोफेसर्स के अंदर, यहाँ के हमारे स्टाफ, टीचिंग इवन नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर देखा, तो मुझे ये और ज़्यादा भाव आ रहा था, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री इज असाइनिंग टू आवर आर्म्ड फोर्सेस. इस स्पेसिफिक सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में आई वुड से इस कि हमारा हर भारतीय, पूरे भारत का 140 करोड़ की आबादी, वो अपने आप को किसी सिपाही से कम नहीं समझता है. अगर उसको ये सिपाही का स्टेटस कुछ फौज के अधिकारी आके, जो हमारे केस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी मेजर जनरल विक्रम कुमार साहब खुद आए, और एक बड़े फंक्शन के अंदर इतने सारे, उसमें कई बड़े अधिकारी सेना के थे, उन सब के सामने दिया जाता है, तो ये एक और ज़्यादा दायित्व बोध कराता है आपको. तो मैं कह ये रहा हूँ कि जहाँ हर आदमी हिंदुस्तान का अपने आप को एक सिपाही के बतौर हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में सब कुछ झोंकने को 365 24/7 तैयार है, उसमें आपको जब इस तरह का एक डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू असाइन किया जाता है, तो आपका भाव और आपकी भावनाएं दोनों बहुत बढ़ जाते हैं. तो वो दीज आर द काइंड ऑफ फीलिंग कि हम इसको शब्दों में कैसे बयां करेंगे. एक बस आई ड्रॉ वन इंस्टेंस. कल हमारी यूनिवर्सिटी में एनसीसी के कैडेट्स और उनके ऑफिशियल्स की निगरानी में एक मॉक ड्रिल हो रहा था. उस दौरान काफ़ी सारे अधिकारी आए थे. उन सारे लोगों को देख के जिस तरह का थ्रिल मुझे अंदर हो रहा था, बाद में when we sat over a cup of tea, I could not resist my temptation of sharing my feeling with them कि लोग इतना जो फीलिंग अभी हमको नीचे आई देख के, आप लोगों को और मैन इन यूनिफॉर्म को देख के, इस तरह की फीलिंग ज़िंदगी में कम बार मिलती है. मुझे एक आध अवसर मिला जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के कॉन्वोकेशन में आई वाज इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट. उसके बाद उनका पूरा का पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में अडॉप्ट किया था, तो दे इनवाइटेड मी टू चेयर
a committee where they were revising their entire curriculum. उस दौरान भी मेरी बहुत उसमें नेवल के भी लोग थे, एयरफोर्स के भी लोग थे, आर्मी के भी लोग थे, तो उनके साथ बैठकर दिन भर की मीटिंग्स होती थी। तो एक अलग फीलिंग, वो रोमांचकारी फीलिंग तो आती है जब आप उनको मेन इन यूनिफॉर्म को देखते हैं और उनके बारे में जानने लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग को, उनके बिहेवियर को, उनके कॉन्डक्ट को, उनकी वर्किंग को, तो वो एक फीलिंग तो आती है। तो आई मस्ट से कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टाइप ऑफ अ डे। एंड सर, आपने अभी बात करी भावनाओं की और फीलिंग्स की, तो आई वुड लाइक टू शेयर इट वंस अगेन विद आवर व्यूअर्स कि जब ये पहलगाम का बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ था, तो आपने तब एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया था, जिसमें आपने ये भी ऑफ़र किया था कि अगर कोई भी विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर्स यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो उनको हर तरीके का फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट हम एज द यूनिवर्सिटी फैमिली प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो भावना की बात है, शायद ये आपके अंदर विदाउट द यूनिफॉर्म भी दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर। सो हाउ डज गेटिंग दिस यूनिफॉर्म make you all the more aware of the responsibility and the duty that you have towards the nation? See, as a responsible citizen, as I've just said, हिंदुस्तान में हम लोग की ग्रूमिंग ही ऐसे होती है जहाँ एक भी व्यक्ति, मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि 140 करोड़ की आबादी में एक भी व्यक्ति आपको शायद मिलेगा जो एक बार सोचे राष्ट्रहित में अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए। तो हम लोग कल्चरली इसी तरह से डेवलप हुए। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश के जिस भाग से आता हूँ, वहाँ पे हर गांव में आपको 2, 4, 5, 10 सिपाही मिलेंगे फौज में। तो हम लोग का तो एक कल्चरल इकोसिस्टम भी रहा है, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन 104 साल से ज़्यादा पुराना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, वो हमेशा से इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता रहा है। और हम लोगों ने उसी समय अनाउंस किया कि इन विक्टिम्स की फैमिली से जो भी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में आके एडमिशन लेना चाहता है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उनका पूरा ध्यान रखेंगे, वैसे ही जैसे कोई परिवार रखता है। दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी किस तरह से हिंदुस्तान के हर एक आदमी को, अपना व्यक्ति को भाई बहन मानता है। ये पूरा देश हमारा घर है और इसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हम कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालय के बतौर हम क्या कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम पढ़ाई देते हैं, तो हम पढ़ाई के लिए ऑफर करते हैं उन सारे लोगों को जो यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं। उनका रहना, खाना, पढ़ाई, किताबें, एवरीथिंग शैल बी टेकन केयर ऑफ बाय द फैमिली दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अब जबकि आपको एक समारोह के अंदर बहुत सारे जिम्मेदार अधिकारी, बहुत हाईली प्लेस्ड अधिकारी, एक व्यवस्था के तहत रक्षा मंत्रालय के द्वारा नामित होकर आपको कन्फर्मेंट होता है, तो आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आप और ज़्यादा सोचते हैं कि देश की माटी तुझे और क्या दूँ, और क्या मैं दे सकता हूँ। ये फीलिंग बार बार आती है। सर, आपके टेन्योर में, you've been here at the Vice Chancellor of the University of Lucknow for the past 5.5 years. तो आपके टेन्योर में NCC का जो बटालियन यहाँ पर है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? प्लीज शेयर इट विद आवर व्यूअर्स। ये NCC जब, as I've said, University of Lucknow has been the first university to have implemented National Education Policy 2020 in our university curriculum. उसमें हम लोगों ने 4 क्रेडिट के 3 कोर्सेज NCC के शुरू कराए हमारे डिफेंस के प्रोग्राम में। इसके अलावा NCC को एज को करिकुलर सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कराया इस 4 क्रेडिट प्रोग्राम। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी ऑगमेंटेशन हुआ और बहुत सारे बच्चों का, वो जब पूरा इकोसिस्टम चेंज होता है तो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ता है। अब सोचिए कि इतना कठिन इनका ट्रेनिंग है, जहाँ इस उम्र में बच्चे मोबाइल और उस दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन से, उसमें ये बच्चे धूप में, सर्दी में, बारिश में, टफ ट्रेनिंग में अपने को एक्सपोज करते हैं।
उसके बाद भी लाइन लगी हुई है इतनी जितनी कि हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें हुई, उनके फैसिलिटी क्रिएशन हुआ। एक 0.22 की एक सिमुलेटेड लैब बनाई गई है जहां आप मशीन से आप फायर कर सकते हैं विद ऑल द प्रिसिशन दैट अ रियल मशीन वुड हैव ऑफर्ड यू, बट यहाँ ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड, एक सिमुलेटेड सिस्टम है। इसी तरह से अभी हम लोगों ने शुरू किया है, एयर का विंग नहीं था हमारे पास, वो एयर का विंग भी हमारे यहाँ शुरू हुआ है, कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। और हमारे बच्चे न सिर्फ ऑफ कोर्स इसमें ऑफिसर बन के जाते हैं आगे, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट उन्होंने ग्लोबली किया। बहुत सारे बच्चे हमारे गए बाहर, रिपब्लिक डे परेड में तो हर साल ही जाते हैं हमारे बच्चे। उनको ऑनरेबल गवर्नर ऑफिस से सम्मान मिल चुका, दिल्ली में उनको सम्मान मिल चुका। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जहां उनको फैसिलिटेट किया जाता है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलते हैं देश का, उस मैकेनिज्म के अंदर। तो आपने अभी सर यूथ की बात करी, तो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट इज द मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर यूथ? सी, दो चीज़ें, दो पार्ट में अगर मैं इसको बोल सकूं। पहला ये है कि ऑफ कोर्स आई एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ शैल share my feeling with all my students, saying that the very purpose for which you have been brought to the university, जिस उद्देश्य के लिए आप विश्वविद्यालय में दाखिल हुए हैं, उस उद्देश्य से विमुख कतई न होइए, कभी न होइए। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप यहाँ सिर्फ एज एन इंडिविजुअल नहीं आते हैं, आप अपने परिवार का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, आप अपने समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, आप इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। और चावल का एक दाना अगर ये सोचे कि नहीं हमारे से क्या फ़र्क पड़ता है और वो एक कंकड़ को अपने साथ ले आए, तो पूरे चावल का स्वाद खराब करेगा। तो जिस परम उद्देश्य के लिए आप विश्वविद्यालय में आए हैं, उस परम उद्देश्य को से विमुख कभी ना हो, उस उद्देश्य के लिए सतत लगे रहें। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे हम सबका एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक हमारा देश है, हमारा समाज है, वही हमारी पहचान है। उसके साथ किसी भी कीमत पे कोई कॉम्प्रोमाइज न करना है, न होने देना है। इस उद्देश्य को, वो जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, उसको हमेशा अपने मन में रखिए, अपने कार्यों में रखिए, अपने प्रयास में रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबसाइड हो जाएंगे अपने आप। और इस तरह से हम कहते हैं, हमारी माता जी एक भोजपुरी में कहती हैं, पहले सबकर भला तो पीछे अपनो भला। सबका हित साधन होगा तो हमारा भी साधन हो जाएगा उसी में। तो दीर्घकालिक राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्यों को अगर हम प्रधानता देंगे तो इसमें देश भी प्रसन्न होगा, समाज भी प्रसन्न होगा, और वो सब प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे। Thank you so much, sir. Spoken like a true academician and, if I may say so, a true officer. And so, our viewers, this very special guest on our show today was your host, Professor Alok Kumar Rai. And today he has been conferred with the honorary title of the Colonel Commandant by the Indian Army. And I hope that in the next show, you will have your host back. Please keep watching, share, like, subscribe. Thank you so much.